दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि सहारनपुर तो अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि कोरोना से मुक्त होने जा रहा है इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पहले भी कोई क्रिटिकल पेशेंट नहीं था, लगभग सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है और जितने पेशेंट अभी हमारे यहाँ हैं वो सब एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी को कोई लक्षण किसी तरह के नहीं हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन देश में स्थिति अच्छी नहीं है। जिस तरह से मजदूरों के साथ व्यवहार हो रहा है, किसी भी सूरत में देश के लिए मुनासिब नहीं है। मजदूर जिस प्रकार से आ रहे हैं, रात भी मेरे यहाँ पंजाब से आ गए थे इधर ही, जिस तरह से मजदूर आ रहा है चल करके, उसके वापसी की कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई दे रही कि उसके अंदर से वापसी 20-30% भी हो पाएगी। और अगर ये वापस नहीं होगा तो निश्चित रूप से देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने का काम होगा। जिस तरह से मजदूरों के लाने का प्रबंध किया जा रहा है, सरकार दावे कर रही है, वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी भिवाड़ी के अंदर हमारे यहाँ के सहारनपुर के 8 लोग बैठे हुए हैं। बस स्टैंड पे पैदल चल के आए वो जयपुर से। मैंने वहाँ MLA जुबैर भाई हैं, उनसे कहा अब उनका कुछ करते हैं, देख पैदल चल करके आ रहे हैं। जहां तक हो सकता है हमसे हम कांग्रेस के लोग सभी जगह लग करके कोशिश कर रहे हैं। सरकार का एजेंडा बिल्कुल कोरोना से जंग के अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का हो रहा है। पहले जमात का फैलाया कि जमात जमात जमात, अब जमात का खत्म हो गया क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। अगर कोई ये सवाल कर ले कि आपने जमात ने कहा कि जमात ने कोरोना फैला दिया, फिर ये जमाती मरे क्यों नहीं? अगर कोरोना इन्होंने फैलाया था तो फिर ये मरे क्यों नहीं? लिस्ट मरने वालों की भी जारी कर दीजिए। या इनके पास ऐसा कोई चमत्कार है कि ये बीमारी इन पे असर करेगी, दूसरे पे इन पे असर नहीं करेगी और दूसरे पर असर करेगी। लेकिन ये सवाल कोई करेगा नहीं, ना कोई पूछेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अपने दिल में ही पूछ लीजिए, दिल में जवाब मिल जाएगा। एजेंडा साहब राजनीतिक दिखाई देता है। ये हमने पहले दिन से कह रहे हैं कि राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जब जिंदा रहेंगे, देश बचेगा, देश चलेगा तो राजनीति करेंगे। राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपदा को अवसर में बदलना है तो इनको अवसर चाहिए हर चीज के ऊपर। मजदूर पैदल चल रहा है, 90% मजदूर कौन है? ये जमाती तो है नहीं, ये 90% वही हैं जिनके लिए आप कहते हो कि हम हमारे हैं। इनके दर्द नहीं दिखाई देते, इनके पांव के छाले नहीं दिखाई देते कि बिस्लेरी की बोतल पैरों के ऊपर बांध करके चल रहे हैं। मुझे 19 मजदूर मिले जंगल के अंदर। मैं वन गुजरों को राशन देने के लिए गया जंगल के अंदर। अल्लाह का शुक्र है वो पहुंच गए। बरेली ये थे, मैं ला करके उन्हें पहुंच गए। कल उनका मेरे पास फोन आया था कि हम पहुंच गए। किस तरह से पैदल लोग चल रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं। आज भी, कल भी एक ट्रक के अंदर छुप कर जा रहे थे, पलट गया, 5 उसमें मर गए। ट्रेन में मर गए, झांसी के अंदर एक्सीडेंट के अंदर मरे। लोग जा रहे हैं पैदल, मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। शोर मचा रखा है हमने, सबको खाना दे दिया। भुखमरी की हालात हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि इसका सीधा हल है अभी कि लोगों को भूख से बचाना है तो सीधा कैश ट्रांसफर किया जाए। 65,000 करोड़ रुपया उन्होंने तो पूरा कैलकुलेट करके बता भी दिया। आपने माफ तो कर दिए 65,000 करोड़ रुपया, लेकिन अभी तो आपके पास पैसा, सरकार के पास ऐसा नहीं कि कमी है। अपने देश के लोगों के लिए, उनको भूखे मरने से बचाने के लिए उनको सीधा पैसा जाना चाहिए।
500 रुपए की रकम से कुछ नहीं होता है आज। कम से कम 6,000 रुपया उसके घर जाएगा तो उसके घर की रोटी चलेगी। ये बात राहुल जी ने बार बार कही, लेकिन आप इस बात को मजाक में उड़ाते हो, क्योंकि अपने से ज्यादा ज्ञानी तो यहां कोई समझता ही नहीं है। ब्रजेश मिश्रा जी का एक ट्वीट में पढ़ रहा था कि आंकड़ों के अंदर भी खेल चल रहा है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर ये परिस्थिति चलती रही तो ये धीरे धीरे भयावह होती जाएगी। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें था कि सितंबर अक्टूबर तक 26 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार देश के अंदर होंगे। वो बहुत भयावह स्थिति होगी। उद्योग धंधों के चलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। रोजगार कैसे मिलेगा? व्यापारी परेशान है। व्यापारी परेशान है, कब तक बंद कर करके खाएगा? जो दुकान में माल रखा हुआ है वो खराब हो जाएगा, उसको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इस पूरे परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार से गैर जिम्मेदार तरीके से काम हो रहा है, आज ये जिस तरह से आपने नोटबंदी में देखा था कि रोज शासनादेश जारी होते थे अलग अलग, यही काम इसमें भी हो रहा है। यही काम हो रहा है। पता नहीं किस समय ये समझ में आएगा। हम तो बार बार, हमारा काम विपक्ष में है तो हम बार बार बोलने का काम करेंगे और बताएंगे भी। हम बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप समझ जाइए। हमारा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है, मैं अपने, क्योंकि और कोई माध्यम हमारे पास कहने का है नहीं। प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी एक ही निवेदन है कि ध्यान दीजिए। आपने अपने लोगों को ही दरकिनार कर दिया। आपने ये सारा सिस्टम चला रहे हैं, सारा ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दिया। मंत्री जीरो हो गए। मंत्री कुछ भी हो, पॉलिटिकल आदमी है, राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ करके जीत करके आता है, उसको जमीन की हकीकत पता होगी। अगर आप नोडल अफसर जो आपने बैठाए, नोडल अफसर के ऊपर निगरानी के लिए अपने मंत्रियों को लगा दो तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। कोई नोडल अफसर फोन नहीं उठाता आपका। 8.5 लाख रजिस्ट्रेशन आप बता रहे हैं कि हुए। मेरे पास आंध्रा से फोन आया था, हमारे यहां के सहारनपुर के। सारी कोशिश करने के बावजूद भी उनको अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया कि वो किस प्रकार से आएंगे। उड़ीसा के अंदर हमारे लोग हैं, कर्नाटका के अंदर हमारे लोग हैं, तमिलनाडु में हमारे लोग हैं, हर स्टेट में यूपी की लगभग हमारे यहां के लोग हैं और सब परेशान हैं। जिन जिन के पास हमारे पास फोन आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से मदद कर दें। अभी मेरे पास हिमाचल में रोडू से फोन आया था एक का, हमारे यहाँ का आदमी था। ये कह रहे हैं कि हम मजदूरों को फ्री ला रहे हैं। 1400 रुपये 230 किलोमीटर के सफर के बस का किराया उससे वसूला गया और फिर भी उतार दिया गया। 1400 रुपये 230 किलोमीटर का। अब मेरी समझ से ये बाहर है कि किस प्रकार से इन लोगों की वापसी हो पाएगी। कांग्रेस के लोग सब जगह कोशिश कर रहे हैं सोनिया जी के आह्वान के बाद, लेकिन सरकार का काम जो है वो कोई भी नहीं कर सकता है। काम सरकार का है, सरकार ही कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आप जवाब नहीं दे पा रहे हो कि आपने बयान दे दिया हम 85% खर्चा वहन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप जवाब नहीं दे पा रहे। आप कैसे 85% खर्चा वहन कर रहे हो? टिकट के आप पूरे पैसे ले रहे हो, कह रहे हो 85% वहन कर रहे हैं।
एक झूठ का पूरे देश के अंदर एक झूठ का वो चल रहा है जो सच के आसपास भी नहीं है। बहुत हमें बुरा लगा, हमने तो कहा था भाई ताली बजा लो, थाली बजा लो, दीपक जला लो, जो करना है कर लो, बार बार कहा था। लेकिन कर कर भी हुआ क्या? क्योंकि हमें तो पता था कि कुछ नहीं होना है इससे, लेकिन आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। और मैं बार बार कहता था अपने दोस्तों से कि अगर जिस तरह से चल रहे हैं ये महीने भर के अंदर लोगों की समझ में आना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूं अब समझ में आना शुरू हो गया लोगों के हो क्या रहा है। लॉकडाउन खुलेगा भी तो होगा क्या? आपने लॉकडाउन 2 महीना हो गया, अब ये खुल भी जाएगा तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ये होगा क्या? कारोबार चलेंगे किस तरह से? मैं बार बार आप सबसे एक बात कहता हूं कि देश मोहब्बत से चलेगा, देश प्यार से चलेगा, नफरत से नहीं चल सकता। आपने कोरोना के नाम पर भी नफरत पैदा की, वो तो सच्चाई सामने आ गई है। मेरठ में 15 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोगों की, और बीजेपी के नेताओं की भी बेचारों की मौत हुई है। वो तो बेचारे जमात में नहीं गए थे, ना उनका जमातियों से कोई दूर दूर तक वास्ता था, और एक ही परिवार के अंदर हुई है। बाप बेटे की मौत हो चुकी है, दोनों भाई क्रिटिकल हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनके परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे, सेहत दे। हमारे लोग हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सब लोग हम हिंदुस्तानी हैं। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ चलना पड़ेगा। ध्यान भटकाओ, एलओसी पे बमबारी, बहुत मतलब और कुछ नहीं मिलता तो बस ये बमबारी कि ध्यान भटकना चाहिए, लोग इधर ना ध्यान कर लें। कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, कोई मुद्दा मिलेगा फिर शुरू हो जाएंगे इसी नफरत के खेल में। लेकिन नफरत से चलने वाला नहीं है भैया, भुगतान सबको करना पड़ेगा। देश में तरक्की होगी तो सबको फायदा होगा, और देश में नुकसान होगा तो सबका नुकसान होगा। ये गलतफहमी दूर करिए कि नुकसान किसी एक वर्ग का होगा, किसी एक आदमी का होगा, सबका होगा, फायदा भी सबका होगा। मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, मैं समझता हूं पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर है। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं होता है। दूसरे मुल्कों के अंदर आपको बोलने की भी आजादी नहीं है, लेकिन यहां हर चीज को अगर आप इसी चश्मे के साथ देखना शुरू करोगे, और मैं आप मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं, मैं पोस्ट देखता रहता हूं, ईद की खरीदारी मत करो, दूसरे को फायदा। अरे भाई क्या क्या बकवास डाल रहे हो आप? ये क्या बकवास डाल रहे हो आप? आपको पता है आप बोल क्या रहे हो? पैसे हैं कहां आपके पास जो खरीदारी करोगे आप? बिला वजह आपने शोर मचा रखा है। खाने के पैसे हैं नहीं, अभी खरीदारी के पैसे आ गए। ये चक्र है, इसे चक्र के अंदर सब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। ये चंद नफरत करने वाले लोग हैं, और जो फेसबुक के योद्धा हैं, जो फेसबुक पे बैठ करके नफरत फैलाते हैं, एक एफआईआर के अंदर ये पैर पकड़ते हुए नजर आते हैं। इनकी नफरतों के ऊपर मत जाइए। देश के अंदर भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, जो हमारी संस्कृति है, जो हमें हमारी संस्कृति ने सिखाया है, उसके ऊपर अगर हम लोग रहेंगे तो सब लोग तरक्की करेंगे। यही आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत, प्यार खूब बरकरार रखें, जैसे सहारनपुर के लोगों ने रखा है। कोई धर्म की दीवार नहीं, कोई राजनीतिक दीवार नहीं, सबने एक दूसरे की मिलकर खूब मदद कर रहे हैं। सहारनपुर अल्लाह का शुक्र है, एक्सेप्शन है कि सहारनपुर में भूखा नहीं सोएगा कोई। सब लोग लगे हुए हैं, और बहुत लोग लगे हुए हैं। एक छोटी सी मुहिम शुरू हुई थी, अल्लाह ने उसके अंदर इतना इजाफा किया कि लोगों ने दिल खोल करके मदद करने का काम किया।
चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता हो, सब लोग लगे हुए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह से साथियों, चूंकि राजनीति का समय नहीं है, इसी तरह से साथियों हम लोग अगर मिल करके सब लोग देश के लिए सोचने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस जंग के अंदर भी जीतने का काम करेंगे। और ये कोरोना कोई अभी 1 मिनट में जाने वाला नहीं है। इसी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, इसी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। थोड़ी सी एहतियात बरत करके आगे का, चूंकि पूरी जीवन शैली चेंज कर दी है इसने, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में चेंज कर दिया है। तो इसलिए ये कोई एक दिन की बीमारी नहीं कि आज है कल खत्म हो जाएगी, ये भी चलेगी। जो रिपोर्ट्स कह रही हैं ये चलेगी और हमें इसके साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, धन्यवाद।